वहीं शिमला में बीजेपी ने आक्रोश रैली के बाद राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें जनता के हस्ताक्षर वाला कागजात भी सौंपे। बीजेपी ने प्रदेश के सभी मंडलों में डी नोटिफिकेशन के फैसले के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया था। अभियान में जनता ने फैसले का विरोध जताते हुए हस्ताक्षर किए थे। उन्हीं हस्ताक्षरों को बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा है। साथ ही एक ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में बीजेपी ने कहा है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से सरकार ने 900 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए हैं जो जनहित में नहीं है। बीजेपी ने राज्यपाल से डी नोटिफिकेशन के फैसले को वापस लेने के आदेश देने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। शिमला के सर्किट हाउस में बीजेपी की अहम बैठक शाम 6 बजे नगर निगम चुनावों को लेकर होनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप इस बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सह प्रभारी संजय टंडन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार, विधायक सतपाल सिंह सत्ती, राकेश जम्वाल, त्रिलोक जम्वाल और तमाम भाजपा के विधायक और नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने शिमला में हल्ला बोला। कांग्रेस ने इसको लेकर चलो राजभवन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे, जहां प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में विधायकों ने जेपीसी की मांग वाला ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। कांग्रेस के इस मार्च में विधायक विनय कुमार, कुलदीप राठौड़, हरीश जनार्था और रवि ठाकुर मौजूद रहे। कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त भी इस मार्च में शामिल हुए। केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो कई मुद्दों को हमने बार बार उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में भी बोलने की कोशिश की। रिटन तौर पे हमने अवश्य वो बात इसमें लिखकर गवर्नर साहब को दी है एंड उन्होंने कहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी आवाज राष्ट्रपति जी तक पहुंचाऊंगा और देखें अब राष्ट्रपति जी क्या उस पर निर्णय लेते हैं और क्या फैसला करते हैं। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।